नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 34 नंबर पे हैं। तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपके लिए कितने यूज़फुल हैं ये। ठीक है, और कोई भी आपके सजेशंस हैं उनका भी स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ एनोटेशंस, कि एनोटेशन क्या है। स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिकेशन, ए समरी ऑफ बुक, ए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए पब्लिकेशन, या प्रीफेस एंड फॉरवर्ड कंटेंट इन ए बुक, या किसी प्रकाशन की विशेषताएं हैं, पुस्तक का सारांश है, एब्स्ट्रैक्ट है, या एक प्रकाशन का ग्रंथ सूची विवरण है, या एक किताब में निहित प्रस्तावना है। तो एनोटेशंस होता है कि किसी भी कोई भी पब्लिकेशन है उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो एनोटेशंस में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है। स्टेट ऑफ आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, डिक्शनरी एंड बुक्स, बताइए। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ओरिजिनल रिसर्च है एंड न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। ये प्राइमरी सोर्सेज में आती हैं आपके। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या होगा आपका, ओरिजिनल मटेरियल्स हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड इन्वॉल्व है इसमें, है ना। और इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी सोर्सेज के, वो हैं ऑडियो रिकॉर्डेड्स हैं, है ना, रेडियो और पॉडकास्ट्स। इंटरव्यूज़ होते हैं, लेटर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, एंड दे आर रिटन एट द टाइम ऑफ एन इवेंट। फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, स्पीचेस, मेमोज, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सभी आती हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज में, है ना। थीसिस हैं आपकी, ये सभी प्राइमरी सोर्सेज में आती हैं। ओरिजिनल मटेरियल्स, है ना, प्राइमरी सोर्सेज, इसमें है आपका periodicals, research papers, research reports, patents, conference proceedings, standard। प्राइमरी सोर्सेज की बात हो रही है। स्टैंडर्ड, ट्रेड, लिटरेचर, डिसर्टेशन एंड थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सभी आते हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज में। तो इसका आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, और सेकेंडरी सोर्सेज में आपका इंडेक्स है, बिब्लियोग्राफी है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, रिव्यू है, ट्रीटीज, मोनोग्राफ्स, है ना, एनसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरी, हैंडबुक, मैनुअल, टेक्स्ट बुक्स, क्रिटिकल टेबल्स, ये सभी आपका आता है सेकेंडरी सोर्सेज में। और टर्सरी सोर्सेज में है आपका बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, डायरेक्टरी, गाइड टू लिटरेचर, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये सभी आते हैं आपके टर्सरी सोर्सेज में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसका आंसर है आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मैनुअली बाय। ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम है भारत में मुख्य रूप से किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ICSSR, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्फ्लिबनेट सेंटर, या CSIR, बताइए। तो इसमें आंसर है आपका इन्फ्लिबनेट इज़ राइट आंसर। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसके द्वारा ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम है उसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट आर देयर इन 13 डिजिट ISBN नंबर। तो ISBN नंबर
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, तो ये यूनिक मशीन रिलायबल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना। और इसमें फादर ऑफ ISBN आप नोट करेंगे, फादर ऑफ ISBN डेविड विटेकर, ये फादर ऑफ ISBN नंबर हैं, सॉरी फादर ऑफ ISBN है ये डेविड विटेकर। और इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 5 पार्ट आपके कौन कौन से हैं बताइए। 5 पार्ट्स में है प्रीफिक्स, एलिमेंट, फिर है आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, फिर है आपका पब्लिशर एलिमेंट, उसके बाद है आपका टाइटल एलिमेंट, उसके बाद है आपका चेक डिजिट। तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 5 पार्ट में है, ये 13 डिजिट में है, 5 पार्ट में है ISBN नंबर। तो आंसर है 5। नेक्स्ट है आपका डुब्लिन कोर मेटा डेटा कंसिस्ट ऑफ। डुब्लिन कोर मेटा डेटा कितने हैं इसमें एलिमेंट्स। डुब्लिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स में है आपका 15th एलिमेंट। 15th एलिमेंट डुब्लिन कोर मेटा डेटा इसमें है 15th एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। ये इसके 15 एलिमेंट हैं डुब्लिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स के। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ INB। INB की फ्रिक्वेंसी पूछी है आपसे। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कितनी लैंग्वेज है इसमें, 14th मेजर लैंग्वेज of India including English based on the books received by the National Library Kolkata or under the provision of Delivery of Books Act 1954। इसके अंतर्गत बुक्स रिसीव की जाती है इसमें, है ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी INB की मंथली। क्या है फ्रिक्वेंसी, मंथली। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है आपका 3 कार्ड सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय। 3 कार्ड सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है 3 कार्ड सिस्टम। तो ये है आपके नीना ई ब्राउन,
एस.आर. रंगनाथन, जी भट्टाचार्य या पीटर ब्रॉफी। तो 3 कार्ड सिस्टम है, ये आपका है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा। जी भट्टाचार्य पॉप्सी, पॉप्सी जी भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया था। और प्रेसीज, प्रेसीज भी इसी में ही है। प्रेसीज है आपका डेरेक आइस्टीन। ठीक है, तो 3 कार्ड सिस्टम की बात हो रही है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा। और इसकी साइज़ कितना है कार्ड का? 5x3। मेंटेन फॉर, किसके द्वारा मेंटेन होता है कि मेंटेन फॉर किसके लिए होता है? पीरियोडिकल। मेंटेन्ड फॉर ईच पीरियोडिकल दे आर कॉल्ड, क्या क्या कहा जाता है 3 कार्ड्स में? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, तो 3 कार्ड सिस्टम बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर। इसका जो साइज़ है 5x3, मेंटेन्ड बाय ईच पीरियोडिकल। और तीनों जो कार्ड्स हैं उनके नाम हैं आपके रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्विचिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा है जो स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेट, सर्किट, राउटर या मैसेज। तो इसमें जो राउटर है वो है मेरे अकॉर्डिंग, आप इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज़ रिटन बाय। सभी को पता है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? मेल्विन डीवी, जे मिल्स, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन या W.C.B. सेयर्स। तो इसका आंसर है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये आपका है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर। इसके अलावा जो अदर बुक्स हैं एस.आर. रंगनाथन सर की, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सभी को पता है पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, है ना, इसी की बात हो जाती है। फर्स्ट एडिशन इसका आया है 1937 में, सेकंड एडिशन आया है इसका 1957 में और थर्ड एडिशन आया है इसका 1967। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर है आपका क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये है आपका 1951। रेफरेंस सर्विस, बुक्स की बात हो रही है 1961। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये भी बुक का नाम है 1952। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935। लाइब्रेरी मैनुअल है आपका 1951। नोट करते चलिएगा, एक लिस्ट बन जाएगी आपकी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर की बुक्स वाला। रामानुजन, द मैन एंड द मैथमेटिशियंस, ये 1967 में आई है आपकी। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इसके एडिटर हैं। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इसके एडिटर हैं इस बुक के, वो हैं P.N. कौला। एडिटर कौन है? P.N. कौला। इसका ईयर है आपका 1992। ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन सबको पता है। फर्स्ट एडिशन आपका आया है 1933, सेकंड 39, फिर 50, 52, 57, 60 एंड लास्ट आया था 87 आफ्टर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर की डेथ के बाद ही आया है 7th एडिशन 87। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
उम्मीद है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ ए कैटलॉग रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज देन इट इज़ कॉल्ड एज, यदि एक ही कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालय के संग्रह को प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहेंगे? यूनियन कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग या सब्जेक्ट कैटलॉग। तो ये होगा आपका यूनियन कैटलॉग। ठीक है, संघ सूची। एक से अधिक लाइब्रेरीज़ के कलेक्शन है ना, उनके कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, वो आता है आपका यूनियन कैटलॉग। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स IFAP वॉज लॉन्च्ड बाय, IFAP किसके द्वारा लॉन्च्ड हुआ है? यूनेस्को, इफ्ला, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या ALA? बताइए। तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स ये लॉन्च्ड हुआ है आपका यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है, रिवीजन करते रहना चाहिए, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड ईयर है 16 नवंबर 1945, लंदन, UK। ठीक है, अब इफ्ला पे आते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसका ईयर है आपका 1927, एडिनबर्ग, UK। इसका हेडक्वार्टर है इफ्ला का हैग, नीदरलैंड। ठीक है, इफ्ला के प्रेसिडेंट बारबरा लिसॉन। अब आते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका ईयर, इसका फाउंडेड है 24 अप्रैल 1800, वॉशिंगटन। ठीक है, फाउंडर है जॉन एडम्स। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 6 अक्टूबर 1876। हेडक्वार्टर है शिकागो। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रेस जी हॉल। फाउंडर मेलविन डीवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर एंड एनी अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता चुके हैं। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड ए स्टडी ऑफ जर्नल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग इन डॉक्यूमेंट्स, है ना। इसके ऑथर कौन है बुक के? एरिक डी ग्रॉलियर, SR रंगनाथन, WC वर्विकशेयर्स या बारबरा केल? बताइए। तो इसका आंसर है ए स्टडी जर्नल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग इन डॉक्यूमेंट्स। इनके हैं एरिक डी ग्रॉलियर। ठीक है, एरिक डी ग्रॉलियर। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, LISTA इज़ अवेलेबल थ्रू। बताइए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट
इसका मैंने सर्च किया तो मुझे एबेस्को मिला है, और जो इसका की था एग्ज़ाम्स आंसर की में प्रोक्यूस्ट इसका आंसर है। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, है ना। इसका सर्च किया तो एबेस्को मिला था। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर की है उसमें प्रोक्यूस्ट है इसका, और मैंने सर्च किया तो इसका एबेस्को है पब्लिशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुक ऑफ अननाउन ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप्स इज नाउन एज। अज्ञात या संदिग्ध लेखत्व की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ब्लू बुक, एप्रोक्रिफल बुक, इनक्वेबुएला, एपोग्राफ। बताइए। तो इसके अंतर्गत आएगा आपका एपोक्रिफल बुक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, अज्ञात या संदिग्ध लेखत्व की पुस्तक। नेक्स्ट, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉइन्ड बाय पॉल ज़ुरकोवस्की। इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा दिया गया है? पॉल ज़ुरकोवस्की के द्वारा। और इसका ईयर है आपका 1970, 1974, 1873 या 1874। तो इसका आंसर है आपका 1874। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरली फॉर एकेडमिक पर्पस। इसमें एकेडमिक पर्पस के लिए जो नेटवर्क यूज़ नहीं होता है वो है आपका निकनेट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? निकनेट। अर्नेट की बात कर लेते हैं। अर्नेट है आपका, इसका ईयर है 1986, फाउंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एडीनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, ईयर है 1994। फिर है आपका बेलनेट, बेंगलोर एकेडमिक लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद है बॉनेट, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, ईयर है 1992, बाय नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। फिर है कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, ईयर है 1986, विद द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम निसात, NISSAT। फिर है डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, established in 1988 and registered as a society in 1992, registered as a society। फिर है आपका इंडोलिब नेट, ये है आपका इंदौर लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इस्टेब्लिश्ड ईयर है 1991। मेलिबनेट, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, इस्टेब्लिश्ड एज ए सोसाइटी इन 1993। माइलिबनेट है
मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क 1994, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स निसात। फिर है मैन लिब नेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, ईयर है 1998, फर्स्ट convention held in Ahmedabad, which was jointly organized by the IIM Ahmedabad Management Association। फिर है पुणे नेट पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क established 1992। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर है, ठीक है, तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है आपका निक नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया इज़ सेलिब्रेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को आता है। तो नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है अपने 12 अगस्त, 14 नवंबर, 23 अप्रैल या 19 सितंबर। तो नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया में सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर, who also known as father of library science। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ग्रीन स्टोन, विंडो, लाइनेक्स या डी स्पेस, बताइए। तो ग्रीन स्टोन का ईयर है आपका, डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क है 1997। तो इसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो है आपका विंडो। विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। हम इनके ईयर देख लेते हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के। लिप्सिस, नोट कर लीजिएगा, लिप्सिस है आपका 1984। CDS ISIS 1985। SLIM ये है 1988। डेलमस 1988। संजय सॉफ्टवेयर 1992। ग्रीन स्टोन है 1997। फेडोरा 1997। विनायसिस 1998। ई-प्रिंट्स 2000। सॉल, कोहा, ई प्रिंट ये हैं आपके 2000, ठीक है। डी स्पेस है आपका 2002। न्यूज़ एंड लिब ये आपका 2005। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसका आंसर है आपका विंडो। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर यूज़ द टर्म फॉर मोबाइल लाइब्रेरी, बताइए। एस.आर. रंगनाथन सर द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया था? मूविंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी ऑन मोबाइल या लाइब्रेरी मशीन। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा लाइब्रेरी ऑन
wheels is right answer. Next, which is the oldest classification scheme in the following? सबसे पुरानी वर्गीकरण योजना कौन सी है? तो DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बाय मेल्विन डेवी, BC बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, CC कॉलन क्लासिफिकेशन। बताइए। तो सबसे पुरानी है आपकी DDC 1876 बाय मेलविल डीवी। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी? कौन से हैं फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी? बताइए। पीटर ड्रैकर, FW टेलर, डॉक्टर SR रंगनाथन या हेनरी फ्योल? इसका आंसर आप देंगे। मेरे सामने है हेनरी फ्योल इज़ राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। पीटर ड्रैकर, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल और नॉलेज वर्कर, ये सारी टर्म हैं वो पीटर ड्रैकर के द्वारा दी गई है। FW टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। डॉक्टर SR रंगनाथन सर, 3 कार्ड सिस्टम, चैन प्रोसीजर, कॉलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और अदर भी बहुत हैं। और हर सब्जेक्ट्स में डॉक्टर SR रंगनाथन सर का बहुत ही ज़्यादा कार्य इन्होंने किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया इनको दिया है मॉरिस ग्वायर के द्वारा उपाधि दी गई है। पद्मश्री 1957 में मिला है डॉक्टर SR रंगनाथन सर को। हेनरी फ्योल, फादर ऑफ हेनरी फ्योल, फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू बी शॉन विथ इन, कि AACR2 के अनुसार बाहर से ली गई जानकारी को दिखाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें बाहर से ली गई जानकारी को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नाउन एज। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को किस नाम से जाना जाता है? तो वेव डीबी इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द DDC full representation of all publishers number plus other mapping and new terms। ठीक है। तो DV editorial policy of committee approved by DAVI editorial policy committee। तो वेव DV इज राइट आंसर। जो इसका ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ DDC इज नाउन एज वेव DV। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पास्ड इन द ईयर, ये भी आया था अपना इसी वीडियो में। उसमें 1960, 1972, 1954 या 1963। तो इसका ईयर है आपका डिलीवरी बुक्स एक्ट का है आपका 1954 इज राइट आंसर। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ईयर आपसे पूछा गया है 2002, 2009, 2003 या 2006। तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है आपका 2006। ठीक है।
19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है। तो तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये है 1965, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, वेस्ट बंगाल का है 1979, मणिपुर 1988, केरला 1989, मिज़ोरम है आपका 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, पांडिचेरी लक्षद्वीप 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008 एंड अरुणाचल प्रदेश ये है आपका 2009। ठीक है, तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है आपका 2006 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्लास DDC 22 एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो DDC में 7 टेबल्स यूज होती हैं। फर्स्ट अपन क्वेश्चन के उस पर चलते हैं। 800 है आपका लिटरेचर, 600 है आपका टेक्नोलॉजी, 200 है रिलीजियन, मेन क्लास के बारे में बताया जा रहा है, और 900 है आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो DDC में कितनी टेबल्स यूज़ होती हैं? 7 टेबल्स है ना। कितने उसमें हैं वॉल्यूम्स में? 4 वॉल्यूम्स में है ये। तो वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कितनी टेबल्स हैं? 7 टेबल्स। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, टेबल 2 जोग्राफिक एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी, टेबल 3 सब डिवीज़न फॉर द आर्ट्स, सब इंडिविजुअल लिटरेचर फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स, टेबल 4 है आपका सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली, टेबल 5 है आपका एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, टेबल 6 है आपका लैंग्वेज, ये आपका 6 टेबल्स, इसका 23 एडिशन के अकॉर्डिंग ये आपका बताया गया है। ठीक है, और वॉल्यूम सेकंड में आता है आपका शेड्यूल्स, 000 जो जर्नल वर्क्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन है, 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 रिलीजियन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस। तो वॉल्यूम 2 में शेड्यूल्स में आता है 000 से 500 तक। उसके बाद है आपका वॉल्यूम 3, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर एंड 900 है आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये वॉल्यूम 3 आपका
600 से 999 तक है। और वॉल्यूम 4 है आपका रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What is the term is used for entries at the back of main entry card referring to other cards relating to a book? आपसे पूछा गया है मुख्य जो मेन एंट्री है उसके कार्ड के पीछे प्रविष्टियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कार्ड का रेफरेंस देता है। तो मेन एंट्री कितने सेक्शन है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग? 6 सेक्शन। तो कार्ड के आगे जो बनता है लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर। और कार्ड के जो पीछे हैं वो बनता है आपका ट्रेसिंग सेक्शन। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ट्रेसिंग सेक्शन। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग वॉज स्टार्टेड बाय। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? सैमुअल ग्रीन, माइकल गॉर्वेन, विल गेट्स या माइकल हार्ट। तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका माइकल हार्ट। ठीक है, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, माइकल हार्ट आ रहा है मेरे पास। फर्स्ट टाइम एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास किया गया। पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार किसके द्वारा प्रयास किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन या सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड या सियाजी राव गायकवाड़ फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइम एफर्ट किया गया था डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। आंसर है आपका सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट इस सीरीज़ का। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अपीयर्ड इन, ईयर पूछा गया है आपसे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1761, 1768, 1769 या 1771। तो आंसर है इसका 1768 इज़ राइट आंसर। फर्स्ट एडिशन एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश्ड इन इंडिया, पब्लिश्ड इन द ईयर 1968 से 1771। कितने वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम्स में। जो एनसाइक्लोपीडिया का 9th एडिशन है वो है आपका स्कॉलर एडिशन। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 3 वॉल्यूम्स में आता है। पार्ट 1 को कहा जाता है प्रोपीडिया, सेकंड पार्ट 2 को कहा जाएगा माइक्रोपीडिया, पार्ट 3 है आपका मैक्रोपीडिया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये हमारी सीरीज़। तो इससे रिलेटेड आपकी जो भी हैं कमेंट्स वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सजेशंस का भी स्वागत है कि हम इसमें किस तरह से और इसको हम चेंज कर सकते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा ये यूज़फुल रहे। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टडी कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।